साथ मुबारक हो बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी बड़ी खुशी की खबर और मुझे ही नहीं बताया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राशिद मियाँ के लिए समरा बेहतरीन इंतखाब है। तुम्हारी जबान तो है ही काली, मनहूस हो तुम पूरी की पूरी। कमाल करती हैं बाजी आप भी। ये तो बहुत अच्छा हो गया, समरा बहुत अच्छी बच्ची है, सुघड़ और समझदार भी। वो राशिद मियाँ के लिए आपको ऐसी लड़की चाहिए थी ना? ज्यादा तारीफें करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे भी और उसकी माँ को भी। अच्छा, तुम्हें एक काम के लिए बुलाया। वो दर्जन है ना, क्या नाम है उसका? अमीरन? हाँ, उसे बुला कर लाओ। मगर क्यों? अरे भाई, बरी के मेरा मतलब है समरा के लिए कपड़े सिलवाने हैं। कमाल करती है बाजी आप भी, बरी के कपड़े दर्जन से सिलवाएंगी? तो क्या किसी डिजाइनर से बनवाऊं? इतनी औकात है उसकी। ये तो आफिया शुक्र अदा करे कि उसकी बेटी को मैं अपनी बहू बना रही। मेरा मतलब ये था कि बरी तो सारा खानदान देखता है, और अगर बरी अच्छी ना हुई तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी ना। अच्छा बस बस, ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं है। जितना कह रही हूँ ना तुमसे, बस तुम उतना करो। पहले ही मेरा दिल बहुत जला हुआ है। क्या क्या सोच रखा था, किसी बड़े ऊंचे खानदान से प्यारी सी बहू ब्याह कर लाऊंगी। यहाँ से तो एक तिनका मिलने की उम्मीद नहीं। वो जवाद मियाँ भी आ रहे हैं क्या? जाहिर है भाई की शादी है, वो नहीं आएगा क्या? बेवकूफों वाली बातें। अच्छा अब जाओ, जाकर उसे दर्जन को बुला कर लाओ। अच्छा, अभी बुला कर लाती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दिमाग खा जाती है। हाय हाय, मेरा रिश्ता तय कर दिया उन्होंने। किससे? चचा फयाज की बेटी से, जिसको मैं अपनी मुलाजमत में रखूं कभी। और तो और इस महीने के आखिर में मेरी शादी भी कर रहे हैं। मैं मुबारक हूँ। अबे चल, किस चीज की मुबारक? और परी, उसका क्या? यही सोच रहा था यार, परी का क्या होगा? अगर अब्बा जी को कुछ कहा ना तो सब कुछ बंद हो जाएगा। ये जो ऐशिये पट रहे ना तुम लोग, ये भी खत्म। गाड़ी भी ले लेंगे, जेब खर्च भी बंद कर देंगे, जायदाद से आग कर देंगे। करूं तो क्या करूं यार? परी जी ने अभी अभी मिलवाया था अपने प्रोड्यूसर से मुझे, फिल्म और ड्रामे के चक्कर में। अभी कैरियर शुरू हुआ नहीं, अब्बा जी ने पहले ही ठुस कर दिया। देख, तू मेरी मानना तो आराम से शादी कर ले। अब्बा को यकीन दिला के तू बदल गया, और जैसे ही उनका शक खत्म हो गया ना, तो यानी वही करी जो तू करता है। यार बात तो सही है, लेकिन परी को कितना बुरा लगेगा सोच। अबे कोई भी बहाना बना देना, कह देना अब्बा के दबाव पे आकर कजन से शादी करनी पड़ रही है, और थोड़ी सी जज्बाती एक्टिंग करनी पड़ेगी। और एक्टिंग में तो तुम वैसे भी चीता है जानी। वो तेरा भाई कनाडा वाला, वो आ रहा है? हाँ वो आ रहा है, बस 2-3 दिन में अब्बा कह रहे थे आ रहा है। तुझे पता है, फुल मम्मी डैडी है मेरा भाई, हैं? मास्टर्स किया है वहां पे, 2 साल से नौकरी भी कर रहा है। मास्टर, बड़ी बात है यार, यहाँ इतना बड़ा कारोबार है, वहां नौकरी कर रहा है। परी जी का फोन आ गया। कितनी लंबी उम्र है? हाँ जी परी जी, दिल की रानी, बड़ी लंबी उम्र है, हैं? अभी याद ही कर रहा था, मुंह से नाम निकला और फोन आ गया। वो जरूरी बात करनी थी आपसे। अरे वो छोड़ें परी जी, सारा खर्चा घर पहुंच जाएगा। बात तो सुनो मेरी।
वैसे तो तुमने अच्छा नहीं किया मेरे भाई साहब के साथ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलने आ गई। तुम्हारी अच्छी दोस्त हो। आप ही का कोई कसूर नहीं। ताए के एहसानों ने हमसे हमारी खुशियां छीन ली हैं। एहसानों का बदला इंसानी जान होता है क्या? प्लीज साहिर, अम्मी अबू पहले बहुत दुखी, तुम्हारी बात सुन ली तो और परेशान हो जाए। इस वक्त अगर कुछ कर सकती हो तो मेरे लिए दुआ कर कि मैं इन सब हालात का मुकाबला कर सकूं। समरा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो साथ भाई का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो कह दिया। और इफ्रा, तुम दिखाओ ना क्या शॉपिंग की है शादी की। दिल मेरा जो कहना पाए, आँखों ने वो कह मैं लेके आती हूँ। साथ रह के मिलना पाए, क्यों है बेरुखी सी। सीधा कमरे में रख के चल। आजा 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 आजा। ये देखिए कौन है। मेरा जवान, मेरा चांद, मेरा बच्चा। बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? आओ आओ बेटा। चलो बैठो 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 बैठो, शाबाश बैठो। सफर कैसा गुजरा? अब्बा अच्छा गुजरा। आप लोगों से मिलने की इतनी खुशी थी, फ्लाइट तो लंबी थी लेकिन पता ही नहीं चला। बहुत झूठ बोल रहे हो। 5 साल हो गए तुम्हें गए हुए, एक दफा भी पाकिस्तान नहीं आए और कह रहे हैं कि सफर नहीं गुजर रहा था। 5 सालों में रोज, तकरीबन रोज आपसे वीडियो कॉल पे बात की है। अच्छा अच्छा। वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है कि इतना टाइम नहीं मिलता कि वापस मुल्क आ सके, अपनों से मिल सके। लेकिन अपना खुश हुआ। अंग्रेज हो गया बाहर जाके। एक बात तो बता, ये तेरा गाने बजाने का शौक खत्म नहीं हुआ? यार गाने बजाने का क्यों शौक खत्म होगा, बल्कि मेरी तन्हाई का जो वाहिद सहारा था ना, वो ये गिटार था। अब्बा सुन रहे हैं आप? बेजान चीजों से दिल लगा रहे हैं। क्या हो गया यार? दिल लगता है जानदार चीजों से, जानदार चीजों से। वैसे आप ना बिल्कुल नहीं बदले। 5 साल पहले जैसे आपको छोड़ के गया था ना, वैसे ही बिल्कुल नहीं बदले आप। क्यों बा? बदलने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, इससे शादी कर रहे हैं इसकी, शायद अकल आ जाए। वैसे अब्बा आप इन्हें नहीं बदल सकते, समरा बाजी ने क्या बदलेंगे? अच्छा वैसे चाचा फयाज, उनकी फैमिली कैसे हैं वो लोग? मजे में है। लॉटरी जो निकल आई है इस रिश्ते की शक्ल में। शादी की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग तो। अच्छा वैसे मुझे तो याद भी नहीं है कि समरा बाजी दिखती कैसी है। तो हाँ हाँ, मिलाओ जाके। तुम्हारे चाचा का घर है, बल्कि अब तो भाई का ससुराल भी है। चाचा चाची से मिलो, समरा भाभी से मिलो। बल्कि ऐसा करते हैं कि कल चलते हैं मिलने। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है, अभी सफर की थकन तो उतार लेने दे इसे। हाँ कोई और बात करें ना। वो चाय पानी लेके आओ यार। अरे चाय पानी नहीं, चलो जाओ तुम फ्रेश हो जाओ कमरे में जाकर, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा अभी भूख बहुत लगी हुई है। अच्छा बनाया क्या आपने? तुम्हारी पसंदीदा। क्या भला? बिरयानी। सिंधी बिरयानी। मम्मी पता है मैंने इतना मिस किया ना आपके खाने को। जान मेरा बच्चा। अच्छा सिंधी बिरयानी भी खा लेना, लेकिन जरा वलैती धुन तो बजा दे। सुना दो। अम्मी जरा सुने ना। देखे 5 साल में इसने भी तन्हाई कैसे दूर की है। चले कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मुबारकबाद? ओ इफ्रा, ऐसी की वैसी हो जैसा 5 साल पहले छोड़ा था। और 5 साल पहले आप जितने फजूल थे, अब भी आप वैसे ही हैं। अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं, आपका अपना घर है, आप लोगों को कौन रोक सकता है? मतलब तो आप ताया अब्बू से पूछिएगा। पूछ लूंगा उनसे मैं। अम्मी अम्मी अम्मी, आपके रिश्तेदार आए मिलने, इस घर के असल मालिक। अरे जवाद बेटा,
अस्सलामुअलैकुम। और सलाम, कब आए और यहाँ क्यों खड़े हो? ये तो आप इफ्रा से पूछेंगे। ये तो पागल है। जाओ समरा को बताओ जवाद आया और चाय भी बनाओ। चलो बैठो बेटा। और सुनाओ, कैसे और कब आए कनाडा से? बस कल ही आया, सोचा आप लोगों से मिलने आ जाऊं। बहुत अच्छा किया। ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ की क्या बात है, अब तो वैसे भी हमारा दोहरा रिश्ता है। जाइए, आपको अम्मी बुला रही है। क्यों, कोई आया है? हाँ जी, आपका देवर जवाद मुख्तार। जवाद आया है? अस्सलाम वालेकुम। समरा बाजी नहीं, भाभी। जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग बातें बातें करो, मैं जरा इफ्रा को देख। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि आपकी और राशिद भाई की शादी है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। शुक्रिया फूलों के लिए। भाभी प्लीज बैठे। वैसे आप मुझे भाभी की बजाय बाजी भी कह सकते हैं, उसमें ज्यादा अपनाइए थे। समरा बाजी। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले। 5 साल पहले जैसे आपको छोड़ के गया था, आप बिल्कुल वैसी की वैसी। अलबत्ता इफ्रा जो है वो काफी बदल गई है, शक्लन भी और इखलाकन भी। इफ्रा ने कुछ कहा आपको? तल्ख लगी उसकी बातें मुझे, लहजा भी सही नहीं था उसका। अच्छा। वैसे तो आप भी कुछ ज्यादा बात नहीं कर रही। आप खुश तो है ना इस रिश्ते से? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जोर जबरदस्ती के रिश्तों पर खुश नहीं हुआ जाता, बस मजबूरी से सर झुकाना पड़ता है। इफ्रा चुप रहो। नहीं, इसे बोलने दीजिए। ये तो बेवकूफ है, ऐसे ही हर वक्त बातें करती रहती है। आप ये चाय लीजिए। और बल्कि केक वगैरह भी मैं आपको खुद ही डाल। ये केक लीजिए आप। अच्छा, जवाद वैसे काफी एहसासमंद है, पुरखुलूस है ना? बस कर दें आप ही, ये सभी एक जैसे हैं। नहीं, जवाद तो अपने बाकी खानदान से बहुत मुख्तलिफ है इफ्रा। हाँ, कम से कम राशिद भाई की तरह ऐसे ऐसे नहीं करता। अंदर आ सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं। आपका अपना घर है, आप लोगों को कौन रोक सकता है? जोर जबरदस्ती के रिश्तों पर खुश नहीं हुआ जाता, बस मजबूरी से सर झुकाना पड़ता है। इफ्रा ऐसे क्यों बोल रही थी? आखिर चक्कर क्या है? उसके लहजे में इतनी तलखी?
बहुत खूबसूरत है, ये नहीं दे सकती। ये जो हल्का वाला है ना, ये सेट दे दो। है मैं तो ये भी देने के हक में नहीं, लेकिन क्या करें, दुनिया दिखावे को कुछ तो डालना पड़ेगा ना जेवर। इसे मैं तो अभी तक हैरान हूँ, तुमने इस रिश्ते पे राजी कैसे हुई हो? मैं कहाँ राजी थी भाई, और ना ही मेरा राशिद। ये सब तो मुख्तार साहब की जिद की वजह से हुआ। और नादरा, मजे की बात बताऊं, आफिया और फयाज समरा का रिश्ता कहीं और करने जा रहे थे। कोई इंजीनियर था पता नहीं, लेकिन मुख्तार साहब ने ऐसा हंगामा किया कि समरा ने आकर खुद हाँ कह दी। अच्छा। कि मुख्तार साहब ने तो ये धमकी भी दे दी कि अगर राशिद और समरा का रिश्ता ना हुआ तो घर और दुकान दोनों खाली करने पड़ेंगे। किसको निकाले जाने की बातें हो रही है? अरे भाई, तुम तो अपने काम से काम रखो, बाहर जाओ, अपने दोस्तों में खेलो कूदो, फिल्में देखो, बड़ों की बातों में बोलने की कोई जरूरत नहीं। बड़े बड़े तो हो जाए। ये किसने बनाया भाई? मैंने। खाला लग भी रहा है वैसे आपके हाथ में। एनीवेज चले, ऑफिस। नरगिस की अम्मी का था ना? हाँ, ट्राई करो। तो संभाल के रखा है अब तक। बात तो आप ठीक करें, मैं कैसे आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि सबसे पहले आपने घबराना है। उसके अलावा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।